और नौगाम में धमाका इतना जबरदस्त, इतना भीषण था कि मकानों के दरवाजे, खिड़कियों के टूटने की आवाजें वहां पर सुनाई थी। पुलिस थाने में धमाके की वजह भी सामने आ गई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ। यह कहा जा रहा है ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त किया गया था, जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए यहां पर नौगाम के थाने पर ले जाया गया था। जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम, अधिकारी और पुलिसकर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद थे। जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई, तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 29 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस धमाके को हादसा अभी तक बताया है। जांच की जा रही है किस वजह से यह हादसा हुआ, हो सकता है या फिर कोई इसमें आतंकी एंगल भी सामने आ रहा है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आसिफ हमारे साथी लगातार बने हुए हमारे साथ। आसिफ, अब कितना और इंतजार करना होगा इस के बारे में और डिटेल्स के आने का, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। अगर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था और उसकी सैंपलिंग हो रही थी, अधिकारी उसकी सैंपलिंग कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट में अपने आप कोई धमाका हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रखा गया था जिस वजह से धमाका हुआ, और अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रखा गया था तो फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। आसिफ, दीपक देखिए, आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट अगर अलग से रखा गया हो या फिर अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों, अगर किसी भी तरह का विस्फोटक जो रखा गया होगा तो उसमें धमाका अपने आप हो नहीं सकता। उसको धमाका बनने के लिए कोई ना कोई जो ट्रिगर होगा वो इस्तेमाल होना है। उसके लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो डेटोनेटर होता है। तो ये साफ नहीं है कि जब ये साक्ष्य लिए जा रहे थे कि किस तरीके से ये धमाके की शुरुआत हुई, क्योंकि अकेले विस्फोटक में इतना बड़ा धमाका हो जाए वो मुमकिन नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मिसहैंडलिंग हुई है वो किसी ऐसे डेटोनेटर या किसी ऐसे पदार्थ की हुई है जिसके कारण पूरा जो एक्सप्लोजिव था वो फट गया है। यानी लापरवाही की तरफ तो इशारा कर ही रहा है, क्योंकि लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, वो इस पूरी घटना को मिसहैंडलिंग बता रहे हैं कि गलत तरीके से जो है एक्सप्लोजिव या फिर डेटोनेटर को हैंडल किया गया, जिसके कारण एक शायद छोटा धमाका पहले हुआ है और फिर एक बड़ा धमाका हो गया। क्योंकि लगातार कई धमाकों की आवाज जो है इस पूरे इलाके में लोगों ने सुनी थी, लेकिन प्रमुखता जो बड़ा धमाका 11:22 रात में हुआ था, उसके कारण विस्फोटकों की एक बड़ी मात्रा अचानक से फट गई है। ये इस बात की पुष्टि अधिकारी भी कर रहे हैं। अब क्या ये किसी घटना के कारण हुआ कि विस्फोटक में धमाका हो गया, या फिर किसी अधिकारी ने मिसहैंडल किया डेटोनेटर या किसी अन्य पदार्थ को, जिसके कारण ये घटना घटी, वो जांच का विषय है। और जांच के किस तरफ जाती हैं, इसके आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तकरीबन 8 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में मालखाने में रखा हुआ वो ग्रेनेड फट गया था जो मिलिटेंट से पकड़ा गया था, जिसके कारण मालखाने में रखे सभी विस्फोटक बाद में धमाके के साथ फट गए थे, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की उस समय भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज का धमाका इतना तीव्र है कि नौगाम पुलिस स्टेशन की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो गई है, और जितने भी पुलिसकर्मी या अधिकारी उस समय नौगाम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे सब हताहत हुए हैं, जिनमें से 9 लौटूंगी आपके पास। अब ये भीषण जो धमाका हुआ उसके बाद नुकसान भी हुआ कि वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर भीषण धमाका हुआ के पूरे शहर में, जिसके बाद सनसनी मच गई। ये धमाका इतना जोरदार, इतना भीषण था कि वो पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से वहां तहस नहस हो गया। जानकारी के मुताबिक ये धमाका शुक्रवार रात तकरीबन 11:22 के आसपास हुआ, और इस धमाके में 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। क्योंकि ये धमाका काफी जोरदार था। इस धमाके के बाद तो पूरे इलाके में दहशत मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये धमाका श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई।
वहां गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। इतना ही नहीं, नौगाम पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जानकारी के मुताबिक नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को रात के वक्त उस समय अचानक धमाका हुआ जब पुलिसकर्मी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री के सैंपल लेने का काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस 358 किलोग्राम विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त करके लाई थी। डॉक्टर मुजम्मिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का संदिग्ध है। इतना ही नहीं, वो उन 8 लोगों में शामिल है जिन्हें इस टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि जब जांच करने वाले अधिकारी इस विस्फोटक के सैंपल भर रहे थे, उस समय वहां कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तभी इसमें धमाका हो गया और यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके के बाद का मंजर काफी भयावह था। यहां धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लगी और कुछ लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।